बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र तमत्तो और उम्र मुफरदा के मुश्तरका अमाल में से आज पाँचवा अमल वो है तकसीर। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि तकसीर में कसद क़ुरबत और खलूस शर्त है, और ये सर, दाढ़ी या मूँछों के बालों में से चंद बाल काटने से मुतहक्किक हो जाती है, और बिना बर अज़हर बाल काटने के बजाय इन्हें नोच लेना काफ़ी नहीं है। अलबत्ता मशहूर यही है कि हाथ या पाँव में से किसी एक के नाखून काटने से तकसीर मुतहक्किक हो जाती है, लेकिन बिना बर एहतियात वाजिब ज़रूरी है कि हाथ या पाँव के नाखून काटने पर इक्तफ़ा न किया जाए और पहले सर, दाढ़ी या मूँछों के चंद बाल और इनके बाद नाखून काटे जाएं। सवाल यह है कि एक शख्स के जो गंजा है, जिसके बाल थोड़े होते हैं, क्या उसके लिए तकसीर में उन्हीं को काटना काफ़ी है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं काफ़ी है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स लाइल्मी या गफलत से अपनी तकसीर करने से पहले किसी और की तकसीर कर दे तो उसका हुक्म क्या है? जवाब में फरमाते हैं उस पर कुछ वाजिब नहीं है, लेकिन उस दूसरे शख्स की तकसीर काफ़ी नहीं होगी, लिहाजा उसे दोबारा तकसीर करना होगी। और दूसरी बात यह कि सर, दाढ़ी और मूँछों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से के बाल काटना एहतियात वाजिब की बिना पर काफ़ी नहीं है। दूसरा मसला यह कि गस्बी कैंची से तकसीर करना काफ़ी है, लेकिन अगर तकसीर करने वाला उसके गस्बी होने को जानता हो तो गुनहगार है। सवाल यह है कि हुक्म से लाइल्मी की वजह से उम्र तमत्तो करने वाले शख्स ने अपनी तकसीर करने से पहले अपने साथी की तकसीर की और फिर दूसरे शख्स ने पहले की तकसीर की और उसके बाद दोनों ने हज तमत्तो का ihram बांधा, तो दोनों का हुक्म क्या है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं इन दोनों का हज इफराद में तब्दील हो जाएगा, और अगर हज वाजिब हो तो बाद अज़ां दोनों उम्र मुफरदा करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि दो अफराद ने उम्रा किया और इस ख्याल में कि ये अमल जायज़ है, अपनी तकसीर करने से पहले दूसरे साथी की तकसीर की, तो इन दोनों की तकसीर का हुक्म क्या है? जवाब में फरमाते हैं इन पर उस शख्स का हुक्म जारी होगा जो जहालत और लाइल्मी के सबब तकसीर तर्क करे। बस दोबारा तकसीर करने के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर दोनों पर तवाफ़ुन निसा और उसकी 2 रकात नमाज दोबारा अंजाम देना लाजिम होगा। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि उम्र तमत्तो के ihram से बाहर आना सिर्फ़ तकसीर पर ही मुनहसर है, यानी सर, दाढ़ी या मूँछों के कुछ बाल काटने से ही ihram से बाहर आ जाएगा, जबकि उम्र मुफरदा के ihram से तकसीर के ज़रिए भी बाहर आ सकता है और हल्क यानी बाल मुंडवाने से भी बाहर आ सकते हैं। ताहम हल्क अफजल है, यानी सर मुंडवाना अफजल है, और ये हुक्म मर्दों के लिए है, जबकि औरतों के लिए तकसीर मुअय्यन है, चाहे उम्र तमत्तो के ihram से बाहर आना हो या उम्र मुफरदा के। दूसरा मसला यह कि उम्र तमत्तो के ihram से मुहिल यानी आज़ाद होना तकसीर ही पर मुनहसर है, और तकसीर के बजाय हल्क यानी सर मुंडवाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सर मुंडवाना हराम है। और अगर उम्र तमत्तो करने वाला जानबूझकर और मसला जानते हुए सर मुंडवाए तो उस पर एक भेड़ कफ़ारा लाजिम होगा, बल्कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर इसे बार सूरत कफ़ारा देना चाहिए। दूसरी बात यह कि आमाल की तरतीब के एतबार से तकसीर साई के बाद है, लिहाजा साई से फारिग होने से पहले तकसीर करना जायज़ नहीं है। सवाल यह कि अगर उम्रा करने वाला जानबूझकर या लाइल्मी से या भूल कर साई से पहले तकसीर कर ले तो हुक्म क्या है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर उसने जानबूझकर और हुक्म को जानते हुए ऐसा किया हो तो उसका कफ़ारा नाखून काटने जैसा है, इस शर्त के साथ कि उसने नाखून काटने के ज़रिए तकसीर के काफ़ी होने पर इक्तफ़ा किया हो, और अगर कुछ बाल काट कर तकसीर की हो तो अगरचे गुनाहगार होगा, लेकिन बिना बर अज़हर कफ़ारा नहीं होगा, जबकि जाहिल और भूल कर साई से पहले तकसीर करने वाले पर कुछ वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो उम्र मुफरदा में हो तो बहरहाल
ان پر سعی کو مکمل کرنا اور اس کے بعد تقصیر کرنا لازم ہے، اور اگر عمرہ تمتع میں ہوں تو بھی یہی حکم ہے، مگر یہ کہ جو سعی بھول جائے اور احرام سے محل ہونے کے لیے تقصیر کر لے تو اس بنا پر احتیاط ایک گائے کفارہ دے، اور بنا پر احتیاط ضروری ہوگا کہ سعی کے بعد دوبارہ تقصیر بھی کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ